हे गाइस, आई एम सनी सिंह। दिस इज माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। हाँ दोस्तों, यह आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा है क्वेश्चन। 2012, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। मतलब दोस्तों कह सकते हैं कि पिछले 7-8 वर्षों से लगातार पूछता आ रहा है क्वेश्चन। तो आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है आप दोस्तों समझ सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों कैसे लिखना है पूरा अच्छे से हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और दोस्तों क्या नहीं लिखना है, दोस्तों सब तो ये जानते हैं कि ये लिख के ना, क्या नहीं लिखना है इसको भी बताएंगे दोस्तों आप सभी को। और दोस्तों क्या लिखना है इसको तो आप लोग जना जानते ही जानते हैं। अब दोस्तों चलिए देख लेते हैं। दोस्तों आपको अपने बोर्ड एग्जाम में रेड पेन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना, जैसे यहाँ पे हमने रेड का पेन का उपयोग किया है, इसलिए किया है कि ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब लिखना कैसे है, आप डालेंगे ब्लैक पेन से जयशंकर प्रसाद, उसके बाद नीचे हेडिंग बनाएंगे यानी कि जीवन परिचय। तो लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा राइटिंग नहीं अच्छी है तो आप उसे अपने हिसाब से कर लीजिएगा, समझ रहे हैं। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। वैश्य मतलब दोस्तों क्या होता है? वैश्य मतलब आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि किसान परिवार में हुआ था, समझ रहे हैं। वैश्य मतलब एक होता है दोस्तों जो क्षत्रिय लोग होते हैं, उनको भी आप लोग वैश्य लोग कह सकते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप करना चाहें तो किसान कर सकते हैं, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। अगर दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखते पक्का दोस्तों 5 नंबर 4 नंबर जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आराम से प्राप्त कर लेंगे। बस दोस्तों इसी तरीके से लिखिएगा, बस आप रेड पेन का उपयोग बिल्कुल नहीं करिएगा। और हम जो बोल रहे हैं उसको आप अपने दिमाग में बैठाइए और जो मतलब जो बोल रहे हैं आप भी साथ साथ बोलते रहिए, तो आप सभी को आराम से याद हो जाने वाला है इन 5 से 7 मिनट की वीडियो में। हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद, इनके पिता का नाम क्या था भाई साहब? देवी प्रसाद था। साहू सुघनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। मतलब दोस्तों होता नहीं, विख्यात होते हैं कुछ लोग, जैसे आप ही के बगल में या आन पड़ोस में नाम कुछ और रहेगा, विख्यात किसी और नाम से रहते हैं कि नहीं भाई साहब? रहते हैं ना। जैसे मान के चलिए कोई भाई साहब दुकानदार है, उसका नाम है लालमणि और उसको सब सेठ सेठ के नाम से जान रहे हैं, तो दोस्तों वो प्रख्यात हुआ कि नहीं, सब विख्यात हुआ कि नहीं? वैसे इनके पिता का नाम क्या था भाई साहब? देवी प्रसाद साहू था। और किसके नाम से जाने जाते थे? सुघनी साहू के नाम से जाने जाते थे या फिर प्रख्यात थे, समझ रहे हैं। अब दोस्तों इनकी दानशीलता और उदारता के कारण, किनकी भाई साहब? इनकी तो दानशीलता और उदारता मतलब समझ रहे हैं, जो उदारता होती है किसी किसी के दिल में दोस्तों, वो हल्का सा कुछ बात होता है तो दोस्तों मखा जाते हैं या फिर रोने पड़ते हैं, तो दोस्तों वो भी इनके अंदर दानशीलता मतलब किसी को दान करना, तो बहुत ही दानशीलता थी। और उदारता के कारण इनके यानी कि उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों की दोस्तों कलाकारों के बराबर समादार हुआ करता था। मतलब समझ इनके यहाँ जब भी अब आप किसी के घर जाते होंगे तो देखते होंगे भाई साहब इनके यहाँ तो हमेशा ये आदमी बैठा रहता है यार, जब हम आते हैं इसके घर तभी ये आदमी हमको दिखता है। तो ऐसे भी उनके यहाँ भी विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ था। मतलब उनके जो भाई साहब बड़े बड़े पहले लोग होते थे तो उनके यहाँ ऐसे बैठा रहते थे कुर्सी पे लगा के, समझ रहे हैं, राजा ऊपर सिंहासन पे बैठे रहते थे। लेकिन दोस्तों इनके यहाँ पहले क्या होती थी? खटिया वटिया होती थी, कुर्सी होती थी, या फिर दोस्तों पहले चटाई पे बैठते थे। तो ऐसे हमेशा विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादार हुआ मतलब रहते थे, समादार हुआ करता था। यानी कि दोस्तों बहुत से लोग आप कहीं चले जाते हैं रिश्तेदारी में तो भैया आइए ना, पानी लिया लोटा से, अरे लिया जा बिस्कुट लिया समझ रहे हैं ना। तो ऐसा करते हैं, तो ऐसा ये भी करते थे। तभी भाई साहब अगर आपके घर कोई आ जाएगा आप उसको बराबर दूरिएंगे, चल निकल निकल निकल। अभी भाई साहब ऐसा करेंगे, उसको दुरियाएंगे तो क्या दोबारा आपके घर आएगा? नहीं आएगा, समझ रहे। जब तक दोस्तों आप किसी का स्वागत नहीं करेंगे तब तक आपका भी स्वागत नहीं होगा, समझ रहे दोस्तों। एकदम डिटेल में दोस्तों आप सभी को समझा रहा हूँ, समझ रहे हैं। और हाँ दोस्तों एक बात, इस बात को नोटिस कर लीजिए, अगर आप यहाँ पे 30 जनवरी 1889 ईस्वी में अगर अपने बोर्ड एग्जाम में श्योर है भाई साहब जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था, तभी इसको दोस्तों आप हाईलाइट कीजिएगा। पता चला आप 1890 कर दिए या फिर 1869 कर दिए तो दोस्तों गड़बड़ा जाएगा, समझ रहे हैं। दोस्तों इस बात को जरूर से ध्यान कीजिएगा, उनका जो जन्म है वो और उनका मृत्यु अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगर याद है तो उसको ऐसे हाईलाइट कीजिएगा, रेड पेन से नहीं भाई साहब,
ब्लैक पेन से, समझ रहे हैं, ब्लैक पेन से कर दीजिएगा। तो समादर हुआ करता था, समझ रहे हैं। इनकी शिक्षा का प्रारंभ, मतलब दोस्तों आप ज़्यादातर लेखकों को देखेंगे क्या कि इनका जो शिक्षा होता था इनका घर पर ही होता था, प्रारंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू, अब भाई साहब सब लेखक संस्कृत, फारसी, उर्दू सब सीखे ही हैं, समझ रहे हैं। हिंदी की शिक्षा, अगर दोस्तों आप एक लेखक का जीवन परिचय मतलब उनका मृत्यु और जन्म, उनके पिता का नाम, माता का नाम कुछ याद कर लेते हैं तो दोस्तों बिल्कुल सेम कहानी है। उनका घर का शिक्षा, सभी लेखक का भाई साहब घर का शिक्षा घर पर ही होती थी, समझ रहे हैं। और संस्कृत, फारसी, उर्दू, हिंदी का इन्हें शिक्षा इन्होंने घर पर ही ले ली। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। तो स्वाध्याय से प्राप्त की, कुछ समय के लिए, मतलब कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस, मतलब वहाँ पे एक स्थानीय में क्वींस कॉलेज था, कॉलेज का नाम भाई साहब क्वींस था, में नाम लिखाया गया, किंतु वहाँ 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सकी। मतलब दोस्तों वो 8वीं तक ही पढ़ सके, वहाँ तक, मतलब उसके आगे नहीं पढ़े। अब दोस्तों आगे बहुत ही दोस्तों क्या कहते हैं, बहुत ही दुख भरी कहानी है भाई साहब, जरा ध्यान से देखिए कि 12 वर्ष की अल्पायु में हो, ओ हो, इनका जब 12 वर्ष की आयु थी भाई साहब, अल्पायु मतलब 12 वर्ष की जो आयु होती है उसको हम अल्पायु कहते हैं, में इनके पिता का देहांत हो गया। ओ हो, यानी कि इनके पिता जो देवी प्रसाद साहू थे, जो सुघनी नामक से विख्यात थे, प्रख्यात थे, उनका देहावसान हो गया, देहांत हो गया। इनका अधिकांश जीवन, मतलब दोस्तों जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, बाबू जयशंकर प्रसाद, इनका अधिकांश जीवन काशी में ही बीता। समझ रहे, किस में बीता? काशी में ही बीता। जीवन में 3-4 यात्राएं करने का अवसर मिला। किसको अवसर मिला? जयशंकर प्रसाद का दोस्तों 3-4 यात्राओं करने का बस अवसर मिला। अब आप लोग भाई पता नहीं कहाँ कहाँ गए होंगे, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, हरियाणा, चंडीगढ़, पता नहीं कहाँ कहाँ बार बार लगातार यात्राएं कर रहे हैं ना। तो इनको भाई साहब इनके पूरे जीवन काल में कह सकते हैं, जीवन में इनके 3-4 ही यात्राओं करने का भाई साहब अवसर मिला। अब बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल ऐसे आप ठीक से लिखेंगे, पूरा एक पन्ना भर जाएगा और बोर्ड एग्जाम दोस्तों 5 नंबर आपको देने से रोक नहीं पाएगा। समझ रहे हैं। टीबी के कारण, भाई साहब टीबी जानते हैं, टीबी हो गई थी इनको। टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत कब हो गया था? 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया था। अब इतना आप लोग याद रखिएगा। इनका जन्म एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद दोस्तों रचनाएं पर हम लोग चलेंगे। तो इनका दोस्तों जीवन परिचय आप लोग फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए कि इनका जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद साहू सुगनी के नाम से प्रख्यात थे। हमने बताया भाई साहब प्रख्यात कैसे होते हैं। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण इनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। अब दोस्तों रचनाएं भी आप लोग कैसे लिखेंगे कैसे नहीं लिखेंगे उसको भी हम अच्छे से देखेंगे, क्योंकि दोस्तों रचनाएं नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर पक्का कट जाने वाला है। समझ रहे, अगर 2 रचनाएं 3 रचनाएं लिखते हैं तो दोस्तों नंबर कट जाने वाला है। कितना रचनाएं लिखने कितना नहीं लिखनी है मैं पूरा डिटेल में आप सभी को बताऊंगा। तो दोस्तों संस्कृत, फारसी, उर्दू, हिंदी का इनका अच्छा सा घर पे ही ज्ञान हो गया था। स्वाध्याय से प्राप्त की, कुछ समय के लिए दोस्तों, मतलब कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में इनका नाम लिखाया गया, यानी कि दाखिला कराया गया, किंतु वे 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके 12 वर्ष की अल्पायु में ही। मतलब समझ रहे हैं। तो इनका पिता का देहावसान यानी कि देहांत हो गया। काशी में दोस्तों इनका पूरा जीवन बीता। ठीक है, जीवन में 3-4 यात्राएं का अवसर इनको मिला। टीबी के कारण प्रसाद, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं जयशंकर प्रसाद अगर आप बड़ा करना चाहें तो, लेकिन दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे लिखेंगे तो एक पन्ना आराम से आप सभी का हो जाएगा। और इस बात को जरूर से ध्यान रखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है अवसर मिला, ठीक है, अवसर मिला, तो आप इसके नीचे ना लिख के यहाँ पे बीच में अगर जो स्पेस मतलब मिल रहा है, यहाँ पे जगह जैसे मिल रहा है तो उसको नीचे यहाँ पे लिखेंगे। समझ रहे हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे तो आप सभी का पूरा अच्छे से हो जाएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, जैसे हमने ये वाली लाइन लिखी, स्वाध्याय से प्राप्त की कुछ समय के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे स्थानीय, इसके नीचे हमने स्थानीय लिखा। अब दोस्तों जो बीच में जगह लिखा हमने क्वींस कर दिया, क्वींस। अब यहाँ पे है यहाँ, और यहाँ पे हमको इसको और इधर कर देना चाहिए। उसके बाद कॉलेज
की, अब कॉलेज की के नीचे यहाँ पे में नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पे बीच में लिखेंगे में। अब यहाँ पे देखिए पूरा है कुछ समय के लिए, अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, कुछ जहाँ है इसके यहाँ पे कुछ समय के बीच में हमको यहाँ पे नाम लिखना चाहिए, लिखा है, समझ रहे? तो बीच बीच में आप लोग लिखेंगे, समझ रहे? जैसे पूरी लाइन लिखिए, उसके बाद जो पूरी लाइन की जगह है बीच बीच में उसके नीचे ऐसे लिखते चले आएगा। तो इस तरीके से लिखेंगे, आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। तो 15 नवंबर 1937 में इनका क्या हो गया था भाई साहब, मृत्यु हो गया था। अब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा कि भाई साहब हम रचनाएं कैसे लिखेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। तो रचनाएं लिखने के लिए आप सभी को करना क्या है भाई साहब, आप ले लीजिए भाई साहब ब्लैक पेन, एक ठो आती है 5 रुपए की, जिसका नाम भी मैं बता दे रहा हूँ आप सभी का, उसका नाम क्या है, आप लोग उससे अच्छे से रूबरू होंगे भाई साहब। हाँ, टॉप टिक, ये रही दोस्तों टॉप टिक की पेन, आप इसको ले लीजिए, इसको अच्छे से दोस्तों लिख लीजिए, या फिर आप इसको ले सकते हैं लिंकलाइजर। दोस्तों यहाँ पे किसी भी पेन का मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, अच्छे से ये चलती है। तो दोस्तों ये देखिए टॉप टिक की पेन आप लोग ले लीजिए और आप लोग रचनाएं डालिए ब्लैक पेन से, और उसको नीली पेन से आप लिखेंगे अपने भाई साहब। नीली पेन आप लोग टॉप टिक की उठाएंगे और उसमें लिखेंगे कि स्कंदगुप्त, रचनाएं जो पहली है इनकी स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, कामना, इंद्रजाल, कंकाल, तितली, लहर, राजश्री, छाया आदि। मतलब दोस्तों 5-6 ठो रचनाएं आप लोग लिख दीजिए। 5 नंबर पाने से आप सभी को कोई नहीं रोक सकता, समझ रहे दोस्तों? अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जीवन परिचय के साथ, तब तक हमको दीजिए इजाज़त, चलते हैं, नमस्कार।